फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे समाकलन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समाकलन करना है ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और एक 5 नंबर में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब 2 नंबर में पूछे तो आपको कौन सा तरीका लगाना है, या 5 नंबर में पूछे तो कौन सा तरीका लगाना है, दोनों अलग अलग तरीके लगाने हैं। इसलिए ये थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ई की पावर एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एक आएगा, वो 5 में पूछे या 2 नंबर में पूछे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक 2 नंबर का क्वेश्चन ई की पावर एक्स से रिलेटेड मैंने हिंट पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पर भी ज़रूर देखिए। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन करवाया था, और अपन ऑब्जेक्टिव भी वहाँ देख चुके हैं, तो उनको ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है ये समाकलन। यहाँ से 13 नंबर का पूछने वाला है, जिसमें से एक 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 5 नंबर में और एक 2 नंबर में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको अगर ये 2 नंबर में पूछा जाए तो किस तरीके से हल करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है 12th में, तो क्योंकि मैं आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, मैं कोई बेसिक से आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ई की पावर एक्स अगर लिखा हो और कोष्टक में आपके पास जो 2 फंक्शन दिए हैं, अगर वो आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए, रफली बता रहा हूँ मैं, एफ एक्स, और क्या ये अगर एफ एक्स होगा तो ये एफ एक्स का अवकलन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अगर आप अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो ई की पावर एक्स के साथ कभी भी, अगर ये रफली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कभी भी ई की पावर एक्स के साथ अगर आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख जाए, मीन्स इसका जो आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। ये अपन लाकर भी बताएंगे, लेकिन अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला लगाना है, इसका आंसर डायरेक्टली ये हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स धन सी। बस आपको 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली ये लिख देना है। किस तरीके से लिखना है, देखो 2 नंबर में पूछा जाए, पहले 2 नंबर में बता रहा हूँ, फिर मैं 5 नंबर का तरीका बताऊंगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, हल करके सबसे पहले दिया है प्रश्न करके लिख लेंगे अपन, ठीक है। आपने प्रश्न करके लिख दिया ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स धन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने प्रश्न करके लिख दिया। क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, चूंकि अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को मैंने एफ एक्स माना, तो एफ डैश एक्स है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का, क्या आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अतः दिया गया प्रश्न समाकलन e की पावर x एफ एक्स धन एफ डैश एक्स के रूप में है। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसको बताना है कि अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, आप जानते हैं, ठीक है। तो दिया गया प्रश्न e की पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स के रूप में है। अतः ध्यान से देखना, समाकलन e की पावर x, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, उसे पता है अगर वो 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपसे यही करवाना चाह रहा है कि आप यही करिए, का जो समाकलन होता है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं e की पावर x टेन इनवर्स x धन c तो एक कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है, केवल उसको 2 बात बताकर कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, और अगर ये इस रूप में अगर होता है तो इसका समाकलन हमेशा e की पावर x बराबर ये जो भी हमारे पास ए एफ एक्स एफ डैश एक्स अगर दिया हो तो यहाँ पर एफ एक्स आएगा। बस आप 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से हल कर सकते हैं। और देखिए कितना आसान है, जो प्रश्न दिया था वो कोई आंसर आ रहा है यहाँ पर, केवल समझ लीजिए। हालांकि गुणा नहीं करना है अभी, ये केवल हल करने के लिए, मतलब ये फार्मूला होता है ई की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स कभी भी हो तो इसका आंसर फार्मूला होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो आपको कुछ नहीं किया, ई की पावर एक्स को एज इट इज लिख दिया और पहला वाला टर्म लिख देना है आपको। पहला वाला टर्म में आपको समझना है, ये आगे पीछे भी दे सकता है, कौन सा हमारा एफ एक्स है और कौन सा हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है। आगे बात समझ में। ये अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं यही क्वेश्चन अगर वो 5 नंबर में पूछ ले तो कैसे करना है। तो वहाँ ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है, ये फार्मूला कहाँ से आया वो बेसिक अपन जानने वाले हैं। तो अगर 5 नंबर में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मान ज्ञात कीजिए और समाकलन करना है इसका,
ठीक है, क्वेश्चन सेम होगा, केवल नंबर आपको देखना है वो 5 नंबर में पूछ रहा है या 2 नंबर में पूछ रहा है, तो आपको तरीका लगाना है। ठीक है, तो अगर वैसे एक बात यहाँ पर ये है कि अगर आपसे 2 नंबर में पूछे और ये तरीका लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हालांकि ये थोड़ा बड़ा तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का भी सही है और 2 नंबर का भी सही है, लेकिन पहले वाला तरीका जो लगाया वो केवल 2 नंबर में पूछे तभी लगाइएगा। हल करके आपको सबसे पहले जो दिया है वो लिख देंगे, या आपको यहाँ पर लिख देना है, समाकलन करना है e⁻x एज इट इज़, क्वेश्चन लिख देना है, कुछ भी विशेष बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉरी, 1 + x² dx आपको लिखना है, क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। सेकेंड वाली बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं। e⁻x का अपन क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर दिया मैंने, e⁻x tan 1x धन e⁻x इंटू 1/1 + x² dx। ठीक है, अब देखिए ये dx है तो इसको अलग अलग बांट देंगे, थोड़ा सा आपको 5 नंबर में अगर लाना है तो थोड़ा सा बस स्टेप्स बढ़ानी है। ठीक है, और थोड़ा सही से लिखना है। डी की यहाँ पर अपन ने समाकलन कर दिया, सॉरी यहाँ पर डबल लिख दिया मैंने, e⁻x tan 1x dx प्लस यही समाकलन यहाँ पर भी लग जाएगा, e⁻x इंटू 1/1 + x² dx। यहाँ तक ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ क्योंकि बहुत सारी बार क्वेश्चन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि f(x) कौन है वो दिमाग के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर पता है आपको समाकलन केवल एक चीज का करना है, दोनों में से, दोनों का नहीं करना। अगर दोनों का करने लग गया तो आपका सवाल कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर f(x) वाले का समाकलन करना है। tan 1x क्या है हमारे पास, f(x) है, तो इसका अपन समाकलन करेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बार क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज करके दे देगा वो, अगर ये आगे दे देता है ये पीछे दे, क्योंकि प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, तो अगर आगे पीछे दे देगा तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ हल करके, तो वहाँ अगर वो पीछे आ जाए f(x) तो यहाँ से समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणे वाला रूल है, इन दोनों में गुणे वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे अपन इसको, चाहो तो आप यहाँ पर कुछ भी मतलब वो लिखने की आवश्यकता नहीं, वो फार्मूला होता है केवल कि फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से मानना है वो आपको देखकर चलना है। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मानना है, ये भी ज़्यादा जरूरी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने आइलेट रूल पढ़ा हो तो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर रफली बता देता हूँ। देखो आपको आइलेट रूल क्या है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइलेट रूल पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। आइलेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब e⁻x वाले सबसे आखिरी में आपको हमेशा इनको सबसे आखिरी में मानना है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट मानने का रूल है। पहले फर्स्ट किसको मानेंगे, तो फर्स्ट e⁻x वाला जब भी आए उसको हमेशा सेकेंड मानिएगा, क्योंकि उसका समाकलन बहुत आसान होता है। क्लियर बात है। और इनवर्स वाला जब भी आए, इनवर्स वाला उसको हमेशा फर्स्ट मानने की कोशिश करना है। ठीक है, और यूँ समझिए जो पीछे आएगा उसको सेकेंड मानना है। ठीक है, तो इस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए e⁻x और tan 1x आ रहा है, तो देखिए इनवर्स वाला है तो इसको हमेशा क्या मानेंगे अपन, फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे अपन, सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम में फर्स्ट सेकेंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, वही जो फार्मूला आपको देख लेते देखो अपन। ठीक है, देखिएगा इसका समाकलन करना है तो फर्स्ट एज इट इज, फार्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का गुणे में सेकेंड का समाकलन dx माइनस बड़ा समाकलन क्यों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर और समाकलन करना है। बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन मतलब d ऑफ tan 1, आपको पता होगा सभी ये गुणे का फार्मूला dx इंटू समाकलन ऑफ, इसलिए यहाँ कोष्टक लगा देंगे सेकेंड का, ये वाला टर्म यहीं पर वापस dx, और एक कोष्टक के बाहर वापस dx। ठीक है, ये तो गुणे का रूल है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए स्टेप्स करते अपन, tan 1x बाहर, और देखिए इस क्वेश्चन में भी ये लिखना बाकी रह गया। तो इस स्टेप के साथ कुछ मत करिएगा, इसको केवल ऐसा ही लिखिएगा जैसा यहाँ पर दिया है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले के साथ कुछ नहीं करना है। अब देखिए e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x का समाकलन e⁻x, सर धन से आप लास्ट में एक बार करके लिख लीजिएगा। ठीक है, माइनस ये समाकलन tan 1x का अवकलन क्या होता है, tan 1x का अवकलन होता है 1/1 + x² होता है ना, इंटू e⁻x का समाकलन होता है a⁻x, यहाँ पर ने लिख दिया dx। क्लियर बात है, धन
यहाँ पर अपन ने लिख दिया e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप चाहो तो एक स्टेप और लिखकर इसको e की पावर x को आगे लिख दो, या e की पावर x का गुणा ऊपर और e की पावर x का गुणा ऊपर कर दो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि 5 नंबर दे रहा है, कम नंबर नहीं दे रहा है। टेन इनवर्स x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का ऊपर गुणा कर दिया, हालांकि यहीं पर भी काट सकते थे, dx और प्लस a की पावर x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरा माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया। हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स x इंटू ई की पावर x धन c। आप चाहो तो आखिरी में लिख सकते हैं, क्योंकि उसको पता है समाकलन का कांस्टेंट होता है। क्लियर है। अतः वापस करके, अतः लास्ट लाइन में लिखकर e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। देखिए आया कि नहीं आया आंसर। पहले वाला चीज ये है e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स धन c। क्लियर हुआ। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं वापस बता रहा हूँ 5 नंबर में कि इसमें आपको सबसे पहले स्टेप में देखिए 2 नंबर में तो डायरेक्टली फार्मूला लगाकर आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं धन सी करके, ठीक है। लेकिन 5 नंबर में पूछेगा तो हमने क्या किया, अंदर गुणा किया, यहाँ पर बहुत आसान सी बात। और यहाँ पर मैंने इन दोनों में यहाँ पर बांटा है, और यहाँ आपको केवल चेन रूल लगा दिया आपने, यहाँ पर गुणे वाला रूल लगा दिया कि किस तरीके से गुणा होता है। और इस सेकेंड वाली चीज़ को नहीं छेड़ना है, इसलिए इसको एज इट इज़ रखा है। और यहाँ गुणे वाला नियम लगाते समय आपको आइलेट का यूज़ करना है फर्स्ट सेकेंड के लिए। और जैसे ही आप इस तरीके से हल करेंगे, आपका जो ये सेकेंड वाला टर्म है हमेशा इस वाले टर्म को जो आपके पास एक्स्ट्रा था उसको काटने के लिए रहेगा। जैसे कि यहाँ कट गया और बस इसका गुणा यहाँ हो गया, और e की पावर x इसलिए ज़्यादा आवश्यक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 नंबर में भी पूछेगा और 5 नंबर में पूछेगा, तो प्लीज़ कम से कम इतना करके जाइए कि हम कम क्वेश्चन करें, लेकिन वो हमारा क्लियर होनी चाहिए। समाकलन सबके लिए लोडिंग होता है, सबको लगता है बहुत लोड है, लेकिन बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप बाकायदा कर पाएंगे। जो 2 नंबर का आएगा वो बहुत आसान समाकलन से रिलेटेड आएगा, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। 5 नंबर में ज़रूर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वही करिए, ताकि अगर वो जो आ जाए तो वो ओपन कर पाएँ। क्लियर बात है। और टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पर अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी अपन कर सकते हैं। क्लियर बात हुई। चलिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ 5 नंबर का। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, समाकलन करना है अपने को log sin x का, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो देखिए क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड जरूर आएगा, क्योंकि एक अनिश्चित समाकलन का आता है जो बिना लिमिट का होता है, और एक निश्चित समाकलन का होता है जो लिमिट का होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ इन लिमिट से रिलेटेड प्रगुण हैं, ठीक है। 7.11 एक प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन जरूर करिएगा। उससे पहले का ये जस्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर 362 पेज नंबर पर, ये एग्जाम्पल नंबर 37 में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर भी समझिए, किताब में भी देखिए और स्वयं भी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन। 5 नंबर में क्वेश्चन आने का है, तो थोड़ा आराम से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना हो उतनी बार देखिए, लेकिन इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है हल, ठीक है। हल करके हमारे पास जो भी जिसका भी मान पूछा है उसको अपन ने मान लिया i, ठीक है। तो माना जिसका मान हमको निकालना है, अब अपने इसको मान लिया i समाकलन करना है हमको 0 से π/2, क्योंकि देखिए स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए इनमें कि क्या क्या स्टेप्स लगाई गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं P4 एक प्रगुण होता है, जिसमें अपन क्या होता है, जो भी लिमिट होती है 0 अगर नीचे और यहाँ पर x हो, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 0, और यहाँ पर π/2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन π/2 माइनस एक्स। 0 और a हो तो a माइनस एक्स, प्रगुण 4 होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, i बराबर लिमिट सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है। इस प्रगुण से, इस गुण से रिलेटेड अगर आपसे प्रॉपर्टी है, x की जगह मैंने क्या लिख देना है, जो भी लिमिट हो उसमें से घटा सकते हो। और मैक्सिमम टाइम पर ये वाला जो है, ये π/2 वाला साइन और कोस में बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स कोस आ जाता है, कोस 90 माइनस एक्स साइन आ जाता है, और इनका समाकलन अवकलन में भी रिलेशन। इसलिए यहाँ तक ठीक है। कैसे किया, तो यहाँ पर लिख देंगे P प्रॉपर्टी 4 से, P4 से, ठीक है, P4 से। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर इम्प्लाइज कर, चलिए एक और इसके आगे देखिएगा, i बराबर, मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए 0 से π/2 log
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। इसको मैंने लिख दिया कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए प्रश्न जो था वही था, लेकिन ये यहाँ पर कोस में बन गया। ठीक है, आई को जोड़ने पर अगर अपन ने यहाँ पर कुछ नहीं वो समझता है, इस आई को और इस आई को जोड़ा अगर अपन ने तो 2i इधर हो गया और इधर 0 से π/2। एक आई की जगह मैंने क्या लिख दिया? log साइन एक्स डी एक्स। और एक आई की जगह मैंने लिख दिया 0 से π/2 log कोस एक्स। आ रही बात समझ में? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक शुरू का गुण लगाया है, प्रगुण प्रॉपर्टी 4, जिसमें π/2 है, 0 से π/2 तो x के यहाँ π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स होता है। देखिएगा आप थोड़ा सा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी और सभी लगने वाली है यहाँ पर। देखिएगा अब समाकलन अपन ने क्या कर दिया, एक बार ले लिया इसको, और यहाँ पर आप चाहो तो एक स्टेप में ये लिख सकते हैं log साइन एक्स धन log कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, log साइन एक्स धन log कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप्स, धन log कोस एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्वयं को एक या दो बार करना पड़ेगा, जब आप एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, log m धन log n। अगर धन में होता है तो एक लॉगरिथम लेंगे तो दोनों का ही में आ जाएंगे, गुणे में आएंगे नहीं आएंगे। तो log, मैंने कुछ नहीं किया, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी log m धन log n होता है log mn, log साइन एक्स कोस एक्स, ये log की प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, और ये dx, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यही होती है ना, प्लस में अगर होता है तो गुणे में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस में होगा तो भाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स कोस एक्स एक फार्मूला बनता है, 2 अगर यहाँ होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स अगर होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स अगर होता हमारे पास, तो देखिए क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, तो अपन साइन 2x का सूत्र लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर आकर वो सूत्र थोड़ा सा दिमाग में लाइएगा प्लीज़। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो ये गुणधर्म होता है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। देखिएगा यहाँ पर 2 का ऊपर गुणा कर दिया और 2 का नीचे भाग दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? आपका कुछ नहीं किया, इस वाली स्टेप में 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे भाग दिया। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ आपकी किताब में थोड़ा सा अलग तरीका लगा रखा उन्होंने, लेकिन ये ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ये देखिएगा, 0 से π/2। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए log 2 साइन एक्स कोस एक्स को तो मैंने लिख दिया साइन 2x और बटे 2 को मैंने 2 रहने दिया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिएगा, अब देखिए log में जिस तरीके से प्लस में थे, गुणे में आए तो गुणे में होते तो प्लस में जाते, उसी तरीके से यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, log में अगर ये प्रॉपर्टी काय में दे रखी है, भाग में दे रखी है, भाग में है, तो अगर अपन अलग अलग बांटेंगे इसको तो काय में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, 2i, देखिएगा समाकलन 0 से π/2, और मैं इसको अगर अलग अलग बांट, log साइन एक्स माइनस log 2, क्योंकि अगर आप अलग अलग बांटते हैं log साइन एक्स माइनस, ये समाकलन भी बांट दिया π/2 log 2, क्योंकि भाग वाली चीज़ अगर log में होती है तो वो माइनस में बढ़ जाती थी, माइनस में अपन ने बांट दिया, इसको भी dx दे दिया, इसको भी dx दे दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रही बात? अब थोड़ा और देखिएगा प्लीज़, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2i, सॉरी यहाँ पर 2x था ना, साइन 2x था। क्लियर है? अब देखिएगा, इसका तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहीं है थोड़ा सा खास, यहाँ है थोड़ा सा खास। अब देखिएगा, चलिए एक स्टेप और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 तो आ गया बाहर। क्लियर है? log 2 तो आ गया बाहर, कांस्टेंट है। यहाँ पर अब बचा 1, और 1 का dx के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x, और x की लिमिट क्या दे रहेगी, 0 से π/2, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू π/2, तो इसका आंसर हो गया। अब हमको केवल समाकलन अल्टीमेटली इसका करना है। ठीक है, तो इसकी एक स्टेप और मैं बढ़ा कर बता रहा हूँ, इतने स्टेप्स वहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से 1-2 स्टेप्स आप घटा सकते हैं, या अगर आप एक्यूरेट लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, 5 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ π/2 वैल्यू रखा, तो log 2 गुणित π/2, तो आप लॉगरिथम में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो आप चाहो तो π/2 आगे लिख दो या π/2 पीछे लिख दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये x का π/2 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर बात है? क्लियर है? बस अब अपने को इसको हल करना है।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चीज़ होता है, लेकिन देखिए जैसे कि अगर x का गुणांक आपके पास 2 है, x का गुणांक, चलिए तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं, माना 2x को मैंने क्या मान लिया, t, ठीक है, इस 2x को मानना है t, ठीक है। स्टेप टू स्टेप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन वापस log sin x के रूप में लाना वाला हूँ। देखिए 2x को क्या मान लिया अपन ने t, तो इसका हमको dx की जगह भी लाना पड़ता है। तो देखिए तो x का क्या हो जाएगा, देखिए 2 का कॉन्स्टेंट x का 2 dx बराबर dt, तो जो इम्प्लाइज करता है वो हमें कि dx की जगह आपको क्या लिखना है, dt/2, तथा लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है अपने को, तथा यदि x बराबर 0, x अगर 0 होगा तो t भी 0, तो लिमिट तो यहाँ तो वो क्यों हुई, समझ में आ रही बात, t भी 0, और x बराबर यदि π/2 होगा, x बराबर π/, है तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ π/2 रखता हूँ, क्योंकि t की जगह माना 2 से 2 कट जाएगा, π/2 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो t बराबर आपको रखना है पाई। तो बस ये प्रतिस्थापन करना आना चाहिए आपको, हमने यहाँ पर लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। π/2 log, सॉरी अब देखिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर t की जगह देखिए t में 0 से पाई आ जाएगा, तो 0 से पाई आ गया, ठीक है। log sin 2x की जगह मुझे क्या लिखना है, t, तो 2x की जगह sin t, और देखिएगा dx की जगह मुझे क्या लिखना है, dt/2, तो dt/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज -π/2 log 2, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है क्वेश्चन, लेकिन देखते रहिए, बस हो गया क्वेश्चन, लगभग होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ थोड़ी सी बात बनने वाली, देखिए ये दो तो मैं कहाँ ले लेता हूँ, बाहर, थोड़ा सा यहाँ की स्टेप थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2 तो बाहर आ गया है बटे वाला। अब देखिए मैं यहाँ पर जो, चलिए अभी मैं ये स्टेप और लिख लेता हूँ, 0 से पाई, केवल इस स्टेप में मैंने क्या किया, ये 2 बाहर ले लिया, log sin t dt, क्लियर हो रहा है, -π/2 log 2। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कभी भी लिमिट को, अगर आपको देखिए लिमिट कोई भी दी, यहाँ पर a दिया हो, यहाँ पर b दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बाहर 2 का गुणा कर रहे हैं इस पूरे समाकलन में या किसी भी फंक्शन में पूरे में 2 का गुणा, तो इस लिमिट में 2 का भाग दे सकते हैं, ये प्रगुण होता है, प्रगुण होता है, इस प्रगुण को बोलेंगे प्रगुण 6 बोलते हैं। P6 बोलता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर गुणा करते हैं तो लिमिट में भाग दे दो, या किसी भी चीज़ का भाग देते हैं तो लिमिट में गुणा कर दो। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, इस 1/2 का आप गुणा भाग अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों की लिमिट में दे दिया। समझ में आ रही बात, 1/2 का भाग अपन लिमिट में दे सकते हैं P6 से, कहीं से, P प्रगुण 6 से हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इस 2 का भाग दे दिया, देखिएगा तो 0 में भाग दूंगा तो 0 ही आएगा, और पाई में भाग दूंगा तो क्या आएगा, π/2 log sin x log sin t dt -π/2 log 2। बहुत आसान, समझने की कोशिश कीजिएगा, या तो 2 का गुणा करके फिर करिए, या यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर साइन पाई -x करोगे तो भी पाई आएगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। या आपको बहुत आसान तरीके से याद रखना है, इस 2 का इधर भी भाग देना है और इधर भी भाग देना है, तो उस 2 का भाग दिया तो यहाँ पर π/2 हो गया, और यहाँ पर 0/2 0 होता है। अब यहाँ पर आपके पास एक और प्रगुण होता है, एक गुण होता है कि आप किसी भी चर को, अगर जैसे t है तो t की जगह अपन x रख सकते हैं, माना t बराबर x तो dt बराबर dx, तो यहाँ कोई चेंज नहीं, तो t की जगह चर t को x में परिवर्तित करने पर, चर t को x में परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई टेंशन नहीं है ना, यहाँ t की जगह अपन x लिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ तो जैसे 2x की जगह कुछ अलग लिखते तो अलग होता, t को x में परिवर्तित करने पर, या आप मानकर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ तक समझ में आया आपको, t को x में परिवर्तित करने पर, ये चीज़ हुई आपकी क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं, हो गया हमारे पास, बस इसमें परिवर्तित करना है, 2i हमारे पास हुआ। यहाँ पर देखिएगा 2i की जगह मैंने 2i लिख दिया, बराबर 0 से π/2, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log sin t की जगह मैंने क्या लिख देना है, sin x,
डी टी की जगह क्या लिख देना है, डी एक्स और माइनस पाई बटे 2 log 2 हो गया हमारा प्रश्न। देखिएगा ये जो पहली स्टेप थी यही हमारा प्रश्न था, समाकलन करना है 0 से पाई बटे 2 log sin x dx। ये क्या था हमारे पास, आई अपन ने माना था शुरू में, तो कुछ नहीं करना है, इसको मैंने क्या लिख देना है, आई लिख दिया मैंने यहाँ पर इस पूरे की जगह, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का पाई बटे 2 log माइनस का पाई बटे 2 log 2। ठीक है, ये आई इधर आया, देखिए 2i में से आई गया तो एक आई बचा, हमारे पास आई का वैल्यू निकालना था, आई का वैल्यू आ चुका है, माइनस का पाई बटे 2 log 2, यहाँ प्लस सी नहीं लगता है क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन थे। ये हमारे पास परफेक्ट आंसर, बस अतः करके आप लास्ट स्टेप में चाहो तो वही लिख सकते हैं। किसका समाकलन पूछा था, 0 से पाई बटे 2 log, आपसे जो पूछा था, जो भी क्वेश्चन पूछा था, log sin x dx का आपको समाकलन अगर करना है तो माइनस का पाई बटे 2 log 2 होगा। क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए किस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो भी प्रश्न था, देखिएगा प्रश्न में एज इट इज लिख दिया अपन ने, प्रगुण 4 लगाया, इसमें पाई बटे 2 माइनस एक्स किया, जो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो इधर 2i हो गया और इधर साइन 2x का फार्मूला बनाने की कोशिश की, 2x का फार्मूला बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग, तो यहाँ हो गया साइन 2x। देखिए यहाँ पर स्टेप्स मैंने बहुत सारी बढ़ा दी हैं, आप स्टेप्स बीच में घटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। अब देखिए साइन 2x लोगरिथम में भाग में अगर होता है तो माइनस में जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर साइन 2x माइनस log 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, बस यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं किया। ध्यान से देखिए, उसका तो मैंने लिमिट रख के लोगरिथम वाला मान निकाल लिया, और यहाँ है थोड़ी सी खास चीज़, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2x की जगह मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। 2x की जगह t माना तो dx की जगह dt बटे 2 आ जाएगा, आप हल करेंगे। ठीक है, और लिमिट भी चेंज हो गई, 0 और पाई हो गया। ठीक है, और log sin t dt। अब मैंने क्या किया, ये जो बटे 2 था इसको इस स्टेप में तो मैंने बाहर लिख दिया, और अगले स्टेप में इसका मैंने दोनों लिमिट में भाग दे दिया। ठीक है, जिससे हमारे पास 0 से पाई बटे 2 log sin t dt आ गया। अब देखिए ये जो चीज़ है, t की जगह मैंने x को परिवर्तित क्यों किया, क्योंकि मुझे i लाना है तो x में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिख दिया, t की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। इससे क्या हो गया, ये पूरा हमारे पास i हो गया, और ये i इधर आ गया तो 2i में से आ गया, तो i बराबर ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर बात हुई। इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूर देखा आपने लास्ट तक, इसके लिए थैंक यू। और आपका अगर इस तरीके से आप पढ़ते रहें तो बहुत बेहतरीन नंबर लाने वाले, ये मेरी गारंटी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।